अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल इंस्टीट्यूशन में। आज हम आपको राष्ट्र ध्वज गंगा के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर ये जानकारी आपको पहले से ही पता है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। भारतीय तिरंगा भारत का शान है। आपने कई बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने होगा? पहली बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहराया गया था? शायद नहीं। तो आइए आज जान लेते हैं कुछ ऐसे ही रोचक बातें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तथ्य नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहा जाता है क्योंकि इस ध्वज को सफेद और केसरिया। तथ्य नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है और बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 24 डंडियां होती हैं। तथ्य नंबर 3, संसद भवन एकमात्र ऐसा भवन है जहां पर एक साथ 3 राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। तथ्य नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज हमेशा खादी, कॉटन या सिल्क का बना होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाना गैर कानूनी है। तथ्य नंबर 5, आज जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आप देखते हैं, इसे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराया था। तथ्य नंबर 6, क्या आपको पता है सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहार को छोड़ सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे। तथ्य नंबर 7, समय के साथ साथ भारत के ध्वज को कई बार बदला गया है। पहली बार भारत के ध्वज को स्वामी विवेकानंद के शिष्या भगिनी निवेदिता ने सन 1904 में बनाया था। तथ्य नंबर 8, भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया इस ध्वज को 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के ग्रीन पार्क में कांग्रेस अधिवेशन के वक्त फहराया गया था। तथ्य नंबर 9, भगिनी निवेदिता के इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग के क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की और केसरिया पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की हरी पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। तथ्य नंबर 10, द्वितीय बार भारत के ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सन 1905 को फहराया गया था। कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि भगिनी निवेदिता ने सन 1904 में भारत के ध्वज का निर्माण किया था, जिसे 1906 में फहराया गया था। तथ्य नंबर 11, अभी आप जिस ध्वज को देखते हो इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। नंबर 12, उस समय हमारे ध्वज में गांधी जी का चरखा हुआ करता था, लेकिन 22 जुलाई 1947 को इस चरखे को हटाकर अशोक चक्र को सम्मिलित किया गया। नीचे आप उस ध्वज का एक चित्र देख सकते हो। तथ्य नंबर 13, उस समय इस ध्वज को स्वराज ध्वज कहा जाता था, जिसे आधिकारिक तौर पर 1931 में कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। तथ्य नंबर 14, भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। सरकारी नियमों में कहा गया है कि झंडों का स्पर्श कभी भी जमीन या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। तथ्य नंबर 15, रांची में 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया जाता है। यह तिरंगा 66 फुट ऊंचा, 99 फुट चौड़ा है। तथ्य नंबर 16, रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। तथ्य नंबर 17, जब भारतीय तिरंगे का किसी मृत शरीर पर डाला जाता है तो उस तिरंगे को दोबारा नहीं फहराया जाता है। उसके बाद उसे
पुण्य सामान के साथ या तो जलाया जाता है या फिर पत्थर बांधकर जल में समाधि दी जाती है। तथ्य नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले सबसे ऊंचाई पर 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर शेरपा तेंजिंग और एडमंड माउंट हिलेरी द्वारा फहराया गया था। तथ्य नंबर 19, बिग कमांडर राकेश शर्मा ने सन 1984 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार अंतरिक्ष में फहराया था। तथ्य नंबर 20, किसी भी दूसरे ध्वज को आप राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या फिर बराबर नहीं फहरा सकते, ऐसा कर गैर कानूनी माना जाता है। तथ्य नंबर 21, सन 2009 में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को रात में फहराने की अनुमति नहीं थी। तथ्य नंबर 22, एक कानून यह भी था सन 2005 तक राष्ट्रीय ध्वज को पोशाक के रूप में या वर्दी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता था। तथ्य नंबर 23, जब झंडा किसी बंद कमरे में, सार्वजनिक बैठकों में या किसी भी प्रकार के सम्मेलनों में प्रदर्शित किया जाता है तो दाईं ओर प्रेक्षकों के बाईं ओर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह स्थान आधिकारिक होता है। तथ्य नंबर 24, वर्तमान समय में हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ को ही एकमात्र लाइसेंस प्राप्त है जो झंडा उत्पादन और आपूर्ति करता है। तथ्य नंबर 25, महात्मा गांधी ने अशोक चक्र के सामने झंडे के प्रति सल्यूट मारने की आज्ञा नहीं दी थी। उम्मीद है आज के इस लेख से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आप चाहें तो इस लेख से जुड़े अपने विचारों को कमेंट की मदद से बता सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा प्राप्त आप सभी के लिए एडुकेशन रिलेटेड वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी हो। धन्यवाद।